क्योंकि अल्फ़ाबेट की आती है, इस पर अभी बच्चे पढ़ रहे हैं हिंदी। तो गाइस यहाँ पे हिंदी की बुक भी मिलती थोड़ा है। ये पढ़ना अल्फ़ाबेट हिंदी की। क ख ग घ। बच्चों से पूछ चुके हैं, ये छोटे छोटे बच्चे कुछ ना कुछ नॉलेज रख के बैठे हैं अपने धर्म के बारे में। ये अमरचंद भाई की बदौलत, क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अभी इन भाई से हम पूछते हैं श्री विष्णु जी का मंत्र। चले जी, हाँ बताएं। आकारं भुजनशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुगन्धं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवर्धनं गम्यं विन्दे भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान श्री राम का मंत्र बताओ। ओम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। वेरी गुड। माता सरस्वती का मंत्र बताओ। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री हनुमान जी का मंत्र ओम बताओ। नमो हनुमते भवनाय स्वाहा। वेरी गुड। हनुमान जी मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनाय विनाय मृत्युर्मुक्षयमामृता। वेरी गुड। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नमस्कार दोस्तों, एक और नई ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म की। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं अमरचंद भाई के गांव, और ये है अमरचंद भाई जो शिव कृपाल गुरुकुल जो चलाते हैं। यहाँ पे एक स्कूल बना हुआ है छोटा सा, जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और वहाँ पे अपने हिंदू धर्म के बारे में प्रचार करते हैं, अपने संस्कृत के बारे में पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं, और बहुत सारी नॉलेज देते हैं अपने धर्म के बारे में। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और जो भी आपसे हेल्प हो सके वो करिएगा। तो चले भाई, देखते हैं आगे। ये है इनकी स्पेस जहाँ पे ये बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अभी धूप बहुत ज़्यादा है, धूप आप देख सकते हैं। तकरीबन दिन में अभी 2 बजे का टाइम है, एज अ पाकिस्तान टाइम। तो अमरचंद भाई यहाँ पे ये पढ़ाते हैं। यहाँ पे छाँव वगैरह नहीं है, उस वजह से अभी बच्चे इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन अमरचंद भाई इनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाएंगे यहाँ पे, और उनसे हम कुछ पूछेंगे अपने धार्मिक क्वेश्चंस, और देखते हैं भाई कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है। वो अमरचंद भाई से भी हम पूछेंगे कि भाई कितना टाइम हो चुका है। ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे छोटी छोटी छपड़ियाँ बनाई हुई, और यहाँ पे गौ माता बंधी हुई है, और इस तरफ भी बंधी हुई है यहाँ पे। और ये इनका छोटा सा मंदिर है, उसके सामने जगह बनी हुई है जहाँ पे अमरचंद भाई पढ़ाते हैं, और ये छोटा सा मंदिर है। तो अमरचंद भाई यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं। इनका जो बोर्ड है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, हिंदी में कुछ लिख रहे हैं। तो हिंदी में भी यहाँ पे ये भाई साहब पढ़ाते हैं कुछ। मैं ठीक हूँ। और पाकिस्तानी हिंदू गुरुकुल, शिव कृपा गुरुकुल में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी हिंदू गुरुकुल है ये। और आज हरी भाई यहाँ पर आए हैं ब्लॉग बनाने के लिए। तो अभी तो धूप है, हमारा टाइम तो शाम वाला रहता है, 4 से 5:30 बजे वाला टाइम रहता है, क्योंकि तब यहाँ पे धूप नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, तो बच्चों को नीचे ही बैठकर पढ़ना पड़ता है। हम खुद भी नीचे बैठते हैं चटाई बिछा कर, फिर उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक में ये कि जो है हमारा फोकस है कि सनातन धर्म के बारे में अगर बच्चों को पढ़ाना है तो फिर उनको हिंदी आनी चाहिए। तो हिंदी पढ़ाते हैं यहाँ पर हम बच्चों को, और उसके साथ साथ बच्चे जहाँ पर अभी हिंदी पढ़ाना उनको स्टार्ट किया है, और इंग्लिश और सिंधी, मैथमेटिक और उर्दू और कंप्यूटर को लेकर भी जानकारी देते हैं। लेकिन फैसिलिटी बहुत कम है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मतलब कमी है हर चीज़ की। ना तो कंप्यूटर अवेलेबल है, ना लाइट अवेलेबल है, लाइट भी नहीं है हमारे पास। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी बच्चों को बहुत ज़्यादा नीड है। लेकिन बात वही कि एक गुरुकुल चलाने के लिए कोई हेल्प कहीं से नहीं मिलती है, क्योंकि गुरुकुल एक ऐसा सिस्टम है जो कि आज से मेरे ख्याल से 500 साल पहले ही लुप्त हो गया है। तो इसलिए जो है ना, गुरुकुल को कंटिन्यू रखना या गुरुकुल को चलाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमदायक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि ये चीज़ इसके अंदर कोई फाउंडेशन सपोर्ट नहीं करता है। और हिंदू तो वैसे ही दोनों हाथ खड़े करके बैठे हुए हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि गुरुकुल तो क्या, भगवान कृष्ण का नाम भी मेरे ख्याल से लेना मुनासिब नहीं समझते आज के हिंदू। क्योंकि मैं इस चीज़ को प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, कोई हेल्प नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हिंदू अभी भी सोया हुआ है। सोच घटिया है हमारी। हम इस सोच को ख़त्म करके गुरुकुल स्थापित करना चाहते हैं। हम शिव कृपा गुरुकुल खोलने का मकसद यही था कि मैं अगर हिंदू धर्म के बारे में नहीं जान पाया तो बाकी बच्चों को धर्म की जानकारी मिले, और बच्चों को जानकारी मिले इसलिए मैं पिछले जो 1.5 साल से हिमसेल्फ गुरुकुल को चला रहा हूँ। तो गाइस अभी अमरचंद भाई के स्टूडेंट आ चुके हैं, जो इनके पास अपने धार्मिक नॉलेज और कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े बहुत प्राइमरी स्कूल या फिर स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे ये बच्चे लोग हैं। अब यहाँ पे दिक्कत यही हो रही है कि यहाँ पे छाँव वगैरह कुछ भी नहीं है, ये दरख्त है। और यहाँ पे देखते हैं बिठा के आजू बाजू में
हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। और यहाँ पे शाम के टाइम तकरीबन 5:30 बजे थोड़ा सा सूरज ढल जाता है, तो यहाँ पे रोशनी हो मतलब छाँव हो जाता है। अभी तो धूप है तो यहाँ पे बैठ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हम दरख्त के नीचे या कहीं भी बैठ के हमको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं या अपने धार्मिक नॉलेज के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेनी तो हम पूछ लेंगे। लेकिन शाम के टाइम ये चटाई यहाँ पे बिछाते हैं, अमरचंद भाई यहाँ पे बैठते हैं, या फिर अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई टॉपिक देना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, बोर्ड के ऊपर लिखते हैं और इनको अपनी तरफ से कुछ अपने धर्म के बारे में नॉलेज देते हैं। चलें जी, अभी जिन बच्चों से हम पूछेंगे कि भाई इन्होंने क्या पढ़ा, कौन से मंत्र या फिर क्या सीखा अपने धर्म के बारे में, तो इनसे पूछेंगे। तो ये अमरचंद भाई जहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये मंदिर है। देन दूसरी बात ये है कि भाई सब अपनी अपनी एक सोच रखते हैं। किसी को यही सोचे कि भाई एंटरटेन वीडियो बनाएं, किसी को बोलते हैं ब्लॉग बनाएं। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आया हूँ, तो ये भी एक मेरी सोच है। तो अमरचंद भाई का यही इंटरेस्ट है कि भाई मैं यहाँ पे अगर वांदा या फ्री बैठा हुआ हूँ तो सोचा अपनी धर्म के बारे में भी पढ़ाता हुआ चलूँ, और फ्री होकर वैसे करना ही क्या है। तो अमरचंद भाई ने यही प्लान किया कि अपने धर्म के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज देता हुआ चलूँ। तो ये काफ़ी अच्छा प्लान है। एक पाकिस्तान में रहते हुए भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने धर्म के प्रचार करते हुए चले, कि धर्म के बारे में जो भी नॉलेज है हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ सके तो क्या हुआ, लेकिन वो चाहते हैं कि अपनी जो आने वाली नस्ल बोले या फिर आने वाली जो पॉपुलेशन बोले, तो वो अपने धर्म के बारे में कुछ ना कुछ उनको नॉलेज होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सोशल मीडिया अगर देखा जाए तो हमारे जो बच्चे, जो आने वाली नस्ल इतना इंटरेस्टेड नहीं है अपने धर्म को लेकर, लेकिन गाँव में रहकर ये भाई साहब जो पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी एक आश्चर्य की बात है कि भाई यहाँ पे भी थोड़ी बहुत अपने धार्मिक नॉलेज कोई ना कोई दे रहा है। तो उसके लिए बी प्राउड दैट ही इज़ टीचिंग समथिंग अबाउट आवर धर्म। हम पूछ लेते हैं कुछ बच्चों से जो अपने धर्म के बारे में कुछ क्वेश्चन हैं वो पूछ लेते हैं। तकरीबन मैंने 3 से 4 घंटे यहाँ पे वेट किया है। स्कूल गए हुए थे बच्चे, तो वहाँ से अभी आए हैं, तो इनसे अभी अपने जो नॉलेज है अमरचंद भाई जो पढ़ा रहे हैं उनके बारे में हम पूछ लेते हैं। चले जी, शुरू करते हैं। अभी धूप है, उस वजह से यहाँ पे जो दरख्त के नीचे बच्चे खड़े हैं उनसे अभी हम पूछेंगे भाई, क्योंकि धूप में ये भी बैठ नहीं सकते। और वहाँ पे मंदिर में मैं अभी गया था, लेकिन वहाँ पे हवा नहीं लग रही, गर्मी बहुत है, उस वजह से यहाँ पे दरख्त के नीचे बेस्ट है। और अभी अमरचंद भाई है, बुलाते जाएंगे एक एक बच्चे को और उनसे पूछेंगे कि भाई अपने धर्म के बारे में उन्होंने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा है। जी, तो चमन कुमार आप बताओ, सबसे पहले बेसिक गायत्री मंत्र ही पूछ लेते हैं। आप आइए चमन भाई। यस बेटा। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। वाह 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 वाह, आपको आता है गायत्री मंत्र? पकड़ो। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। वाह वाह। अभी ये छोटा बच्चा हमें शिव जी का एक मंत्र सुनाएंगे, जो आप खुद आइडेंटिटी करना कि भाई कमेंट में बताइएगा कि ये कौन सा मंत्र है। जी बेटा। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसारसारम पुष्पेंद्रहरम सर्वसंतान विंध्य भवानी से करना। वेरी गुड। अब आप कमेंट में बताइएगा भाई ये कौन सा मंत्र था। हम इनसे कुछ रामायण पंथियों के बारे में पूछते हैं, तो भाई को कुछ पता है। चले जी, आप बताएं। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ के घर जन्मे राम, पतित पावन सीताराम। विश्वामित्र मुनिवर आए, दशरथ रूप से वचन सुनाए। संग में भेजे लक्ष्मण राम, पतित पावन सीताराम। वन में जाए ताड़ कमारे, चरण छुआवे अहिल्या तारी। ऋषियों के दुख हते राम, पतित पावन सीताराम। जनकपुरी रघुनंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए। सीता के मन भाए राम, पतित पावन सीताराम। रघुनंदन ने धनुष चलाया, सब राजाओं का मान घटाया। सीता ने वर पाए राम, पतित पावन सीताराम। परशुराम क्रोधित हुए, दुष्ट भूप मन में शर्माया। शायद जनक राम ने किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। राम सुनो लखन सुनो मुनि ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमानी। मीठी वाणी बोले राम, पतित पावन सीताराम। जो भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं या फिर जिसे इष्ट देवता मानते हैं श्री कृष्ण भगवान को, तो उन श्री कृष्ण भगवान जी का यहाँ पे ये मंत्र बताने वाले हमें। जी भाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। तो गाइस ऑलमोस्ट तकरीबन सारे बच्चों से हमने पूछ लिया। अभी अमरचंद भाई से हम पूछेंगे भाई, आप हमें ये बताएं अमरचंद भाई, हिंदी पढ़ाते हैं या नहीं बच्चों को? हाँ, हिंदी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बिल्कुल। अभी कोई बुक लेकर आया होगा तो देखते हैं किसी के बुक में अगर हिंदी बुक। तो ये हिंदी की बुक है,
जो कि अल्फ़ाबेट की आती है, इस पर अभी बच्चे पढ़ रहे हैं हिंदी। तो कैसे यहाँ तो पे हिंदी मुकेश, की बुक भी थोड़ा मिलती है। ये पढ़ना अल्फ़ाबेट हिंदी की। क ख ग घ ङ च छ झ झ ञ ट ठ ढ ढ ण। तो कैसे ये हिंदी बुक है जो यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो हिंदी पढ़ने के लिए भी पहले नहीं थी, लेकिन अभी ये अवेलेबल हो गई है। तो यहाँ पे अमरचंद भाई पढ़ा रहे हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज हिंदी के बारे में भी देते हुए चल रहे हैं, ताकि अपनी संस्कृत के बारे में कोई बुक अगर हमें हिंदी में मिले, तो श्रीमद् भागवत गीता हो गई, महाभारत हो गई, वो हिंदी में होती है ऑलमोस्ट। तो उस वजह से अमरचंद भाई यहाँ पे ये पढ़ा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो भी बच्चे थे उनको काफ़ी नॉलेज है, हमसे भी ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे एक बोलते हैं ना, जब एक सिचुएशन से हम गुजर रहे होते हैं या जिस कंडीशन में हम चल रहे होते हैं या फिर किसी से हम करंटली जो कनेक्टेड होते हैं, वो चीज़ें हमारे पास होती हैं। और यहाँ पे जो गुरुकुल शिव कृपाल गुरुकुल के जो बच्चे हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ अपने धर्म के बारे में सीखा हुआ, बड़ी बात ये कि छोटे छोटे बच्चों को भी इतने सारे मंत्र आ रहे हैं और अपने धार्मिक नॉलेज है बदौलत अमरचंद भाई के। तो अभी अमरचंद भाई से ये पूछते हैं कि भाई अगर आप के पास पैसा हो या फिर अगर कोई डोनेशन देता है, तो आप क्या फैसिलिटी इनके लिए प्रोवाइड करना चाहोगे। यहाँ पे आप गांव जो देख रहे हो आप सामने, ये इनकी जो भाई बंद हैं या रिश्तेदार हैं, वो सारे के सारे रहते हैं इनके घर। भाई अगर आपको कोई डोनेशन देता है या फिर कोई हेल्प भेजता है या फिर कोई सपोर्ट करता है, तो आप इन बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगे। तो हम अभी अमरचंद भाई से पूछते हैं। अमरचंद भाई, आप अगर आपको कोई सपोर्ट करता है या किसी भी साइड से कोई हेल्प करता है, तो आप अपने इन बच्चों के लिए, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए आप क्या करना चाहोगे। व्हाट डू यू वांट टू डू। सबसे पहले तो हमारे पास छत नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पे अगर कोई हेल्प करे तो हम छत का प्रबंध करेंगे सबसे पहले। कि छत नहीं है हमारे पास, इसलिए हम बच्चों को रात के टाइम पढ़ाते हैं। और रात को फिर लाइटिंग का प्रॉब्लम है, लाइट वगैरह भी नहीं है, बैटरी वाला सिस्टम हो, तो क्योंकि लाइट तो यहाँ पर वैसे पाकिस्तान में भगवान का शुक्र है सिर्फ 24 घंटे में से 4 घंटे ही लाइट चलती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इस वक्त तो जो मच्छरों की वजह से रात को पढ़ाना बहुत क्रिटिकल है, बहुत प्रॉब्लमदायक हो गया है। तो सबसे पहले हम बच्चों के लिए छत का करेंगे। हेल्प करने वाला अगर थोड़ी थोड़ी सब हेल्प करेंगे तो अच्छा खासा हम बच्चों के लिए एक छत भी खड़ा कर सकते हैं। और पक्का नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा छत तो हम बना ही सकते हैं। और दूसरा ये है कि बच्चों के लिए थोड़ा लाइट का सिस्टम हो जाएगा। और फिर बच्चों का कोरस, बात ये है कि हमारे पास कोरस अवेलेबल नहीं है बच्चों के लिए। जैसे हम एक बुक अगर इनको लेकर देना चाहें, तो एक बुक जो है जिसकी प्राइस 400 से ज़्यादा ही ज़्यादा है, तो एक बुक लेकर धर्म के बारे में हम इतनी अगर एक छोटी सी बुक लेना चाहें तो भी वो 1100-1200 से ज़्यादा ही होगी। अपनी श्रीमद् धार्मिक बारे में भगवद गीता या फिर कोई भी हम शास्त्र लेना चाहें, इतना महंगा होगा। तो ये है कि बच्चों के लिए अगर हेल्प भेजेंगे तो इनके लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ से बच्चे महरूम हैं, जैसे कि बैठने के लिए टेबल या स्टूल वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे बच्चों को मतलब वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो अगर आप हेल्प भेजेंगे तो इससे ये है कि हम इस गुरुकुल को और अच्छी कंडीशन में ले जा सकते हैं, जिससे कि ये एक प्रोफेशनली एक अच्छा गुरुकुल लगे। और ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि जब बाकी स्कूल्स इतने खूबसूरत हो सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, तो एक गुरुकुल के लिए क्या हम सब मिलकर एक छत नहीं बना सकते। मैं बोलता हूँ 1-1.5 लाख तो छोटी बात है, पर अगर एज ए हिंदू अगर इस कर्तव्य को समझकर इस चीज़ को करना चाहें और हमारी हेल्प करें, तो हम एक बहुत बड़ी स्कूल खड़ी कर सकते हैं। एक छत नहीं, एक बहुत बड़ी स्कूल खड़ी कर सकते हैं। लेकिन सबको अपने जो है पर्स के अंदर हाथ डालना पड़ेगा, तभी ये काम संभव है। नहीं अच्छा, तो मतलब यहाँ पे अगर आपको चांस मिले, कोई भाई इतनी हेल्प करता है, तो यहाँ पे आप सोचो कि एक भाई स्कूल होना चाहिए अपने शिव कृपाल गुरुकुल का, तो आप क्या एक्सेप्ट करेंगे अगर कोई भाई आपको कहता है कि आप एक बड़ा स्कूल खोलो, कर लो? हाँ, ये कर लेंगे हम, और यहाँ पर बना भी सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन बात ये है कि हेल्प करने वाला होना चाहिए। हेल्प करेगा तो भाई खुद आकर बनवा कर दे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और वो अगर अपनी तरफ से सहायता भेज सकता है अदर कंट्रीज से, तो फिर हम खुद बना सकते हैं, हम बनाकर उनको दिखा सकते हैं और इसको चला कर दिखा सकते हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि अगर हमको ऐसे सपोर्ट मिला तो हम ऐसे और गुरुकुल ओपन करना चाहेंगे दूसरे जो है गाँव के अंदर, क्योंकि गुरुकुल्स की बहुत ज़्यादा नीड है। क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे हिंदू बच्चों को कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, तो हम चाहते हैं कि बच्चों को जो है ये चीज़ हम गांव-गांव तक पहुँचाएं। हमारे गांव के अंदर तो बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन बाहर फिर किसी और को अगर पढ़ाने के लिए खड़ा करना है तो फिर सैलरी सिस्टम, दूर पचरा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें बहुत सारा खर्चा होता है। तो ये एक नेटवर्क बन जाए हेल्पिंग का, तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं।
अच्छा, आपका जो एक पेज बनाया हुआ है जिसके ऊपर आप अगर कोई देखना चाहे आपकी जी, तो ये है अमरचंद हिंदू व्लॉग नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, और दूसरा? अमरचंद कोहली सिंधी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, और PH फाउंडेशन नाम से हमारी एक वेबसाइट भी है। यूट्यूब पे अपना चैनल भी है। हाँ, यूट्यूब के ऊपर चैनल भी है PH फाउंडेशन नाम से, जिसको हम फाउंडेशन पाकिस्तान हिंदू फाउंडेशन नाम से स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक स्टार्ट किया नहीं है क्योंकि डोनेशन का कुछ हुआ नहीं है, तो फिर वो भी आप विजिट कर सकते हैं। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो भाई लोग, आप लोगों ने सुन लिया कि भाई कुछ समस्याएं हैं, और जो एक अमरचंद भाई की प्लानिंग है कि भाई आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए वो क्या करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने सब सुन लिया ही होगा। तो जितना हो सके आप हेल्प कर सकते हैं। और उनका यूट्यूब चैनल है पाकिस्तानी हिंदू फाउंडेशन नाम से, और उनका खुद का पेज बना हुआ है अमरचंद कोहली सिंधी। तो ये है शिव कृपा गुरुकुल जो अमरचंद भाई चला रहे हैं, और जो भी आप लोगों ने सुना देखा सब रियलिटी है, और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा एक हिंदू होने के नाते हक बनता है कि भाई इनके लिए हम कुछ करें, और अमरचंद भाई वैसे भी उनके लिए कुछ कर रहे हैं, तो हम अमरचंद भाई की थोड़ी बहुत सपोर्ट करें ताकि ये भी अपने हिंदू धर्म के लिए या फिर अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सके। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप एंड तक आ चुके हैं तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो राधे राधे, जय माता दी।